वॉइस ऑफ इसराना में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं इसराना के एक खेत में, जहां पर आपको मिलाते हैं एक ऐसे शख्स से जो पहले खेती नहीं करते थे, लेकिन अभी करीब 2 साल से खेती कर रहे हैं। शायद उनको पता भी नहीं है, मैं आ रहा हूं उनके पास, लेकर चलते हैं। इनका नाम है दीपक उत्तर सुल्तान से, गांव इसराना से, और इन्हीं से जानेंगे अभी ये करीब 2 साल से खेती कर रहे हैं, इनको कैसे शौक हुआ या इनको शायद पता भी नहीं। हाँ दीपक जी। हाँ जी, नमस्कार। पहले आप हमारे दर्शकों को राम राम। सभी भाइयों को राम राम। मैं दीपक कुमार इसराना से और लगभग पिछले 2 साल से प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। करीब 2 साल से देख रहे हैं हम, आप खेती कर रहे हो, प्राकृतिक खेती कर रहे हो, और आपके पिता और माता पहले टीचर थे, गवर्नमेंट टीचर। वो भी कभी खेती नहीं करते थे, आप शायद इसको ठेके वगैरह पर देते थे। हाँ जी, ठेके। लेकिन ये कैसे, मतलब क्या आपके दिमाग में आई, मतलब कैसे शौक पैदा हुआ? ये जी शौक तो मेरे को काफी टाइम से था। घर पे हम छोटी मोटी अपनी बागवानी, हमने एक छोटा सा किचन गार्डन बना रखा था, वहाँ पे हम करते थे। फिर मेरी अपनी दुकान थी। कोविड के टाइम पे वो दुकान इतना अच्छी चली नहीं, तो हमने सोचा भी क्यों ना अपना खेती, जैसे हमारा पुश्तैनी काम है, उसी को आगे बढ़ाया जाए। तो कोविड लॉकडाउन के बाद मैंने विचार किया कि भी अपने खेत में ही कुछ काम किया जाए, जिससे, क्योंकि हम देख रहे थे जैसे बीमारी, कोविड महामारी के टाइम लोग बहुत ज्यादा बीमार हो रहे थे, तो कम से कम कुछ अच्छा बेहतर खाया जाए। उस समय मैंने पढ़ा, काफी रिसर्च किया, नेट पे ढूंढा अभी प्राकृतिक किस तरह से हम इस चीज को अच्छा खाना खा सकते हैं, कैसे बचा। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? मैं बीएससी बीएड हूँ जी। मैं बीएससी किया। क्या इस खेती में इनकम का सोर्स है? क्या आपको लग रहा है कि भाई इसमें इनकम है? हाँ जी, अगर हम इसको मन लगाकर प्राकृतिक तरीके से और साइंटिफिक तरीके से करें तो इसमें अच्छी आमदनी हो सकती है। और जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, जैसे मैंने प्राकृतिक में इसमें किसी तरह कोई केमिकल पेस्टिसाइड्स वगैरह नहीं डालता हूँ, तो ये लगाइए कि इनपुट कॉस्ट तो मेरी घट ही गई है। जो जो इसमें इनपुट डालता हूँ वो तो मेरी घटी गई, वो ना के बराबर है लगभग। और हाँ, एक बार शुरू के 1-2 साल हमारी जो वो होती है पैदावार कम होती है, परंतु उस हिसाब से हमारी कॉस्ट भी घट जाती है और पैदावार का मूल्य भी हमें ज्यादा मिलता है। जैसे हमारे गेहूं थे, गेहूं अगर नॉर्मल बेचोगे तो एमएसपी पे ही जाएगा, 2275 रुपये है, परंतु मेरा गेहूं मैंने 5000 रुपये क्विंटल बेचा है। तो जो जितनी मेरी पैदावार कम हुई थी वो हमारी वहाँ कंपनसेट हो जाती है, तो इसमें हमें नुकसान की गुंजाइश कम होती है। अच्छा दीपक जी, अभी आपने और क्या क्या लगा रखे आपने? मतलब फल फ्रूट का भी है, जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे अमरूद के पेड़ हैं, और क्या क्या कुछ लगाया हुआ आपने? हाँ जी, हमने 2 एकड़ में बाग लगा रखा है। जैसे आप देख रहे होंगे, 1 एकड़ में लगभग अमरूद है और लगभग 1.25 एकड़ में हमने लगा रखा है नींबू, और बाकी कुछ एरिया में हमने जैसे आड़ू, आलू बुखारा, नाशपाती, आम के पेड़, अनार है, अंजीर है, और लगभग 27-28 पौधे हमने जामुन के लगा रखे हैं। या आप हमारे को जरा करीब से दिखाएंगे? हाँ जी बिल्कुल, आइए। और ये सामने ये जो आप ये क्या है? ये मूंग है? ये मूंग है हमारा। ये 3 एकड़ में हमारे ये मूंग लगी हुई है। ये मूंग का हमारा दो पर्पज हो जाते हैं। मूंग अगर हम फली तोड़ लेते हैं तो हमें मूंग बिक भी जाती है, प्रोटीन का रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। दूसरा ये क्या है कि हमारे जो नाइट्रोजन की कमी है जमीन में उसको पूरा करती है। उसके लिए हमें फिर बाद में यूरिया वगैरह नहीं डालना पड़ता। ये यूरिया की पूर्ति, हमारी नाइट्रोजन की पूर्ति करती है। तो दीपक जी, आपके पिताजी रिटायर्ड टीचर हैं और शायद ये सुबह डेली आते हैं यहाँ पे, ये स्वच्छता के हिसाब से भी ठीक है। और मतलब क्या कुछ उन्होंने प्रेरित किया आपको? उन्होंने सलाह दी थी कि आप? हाँ जी, उनका मार्गदर्शन रहा है, क्योंकि मैं तो जैसे स्कूल में पढ़ता था, हॉस्टल में ही रहता था। उसके बाद मैंने लगभग 14-15 साल बाहर जॉब की, तो मैं खेत में कभी मेरा आना जाना नहीं हुआ था। तो ये मार्गदर्शन उन्हीं का मिला है, उन्हीं से हमें प्रेरणा मिली, क्योंकि वो तो हमेशा आते रहते, भले ही हमें ठेके पे देते थे, परंतु वो खेत में रोज चक्कर जरूर लगाते थे और हमारे को भी प्रेरित करते थे, भाई जाके कम से कम काम नहीं करना, देख के तो आओ कम से कम हमारा खेत क्या है, क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन तो दीपक जी, मैं रोजाना देखता हूँ, मैं भी आपके पड़ोसी हूँ। मैं आपको बता दूं, ये हमारे पड़ोसी हैं। मैं भी यहाँ पे सुबह घूमने आता हूँ,
तो ये तकरीबन खुद ही काम करते हैं फिजिकली। अभी मैं सुबह आया था, इनको पता भी नहीं था। तो ये इन्होंने काफ़ी मेहनत कर रखी है। ये देखो चारों तरफ बाढ़ होती है, जैसे यहाँ जानवरों से ये बचाने के लिए ये काफ़ी मतलब मेहनत मकसद। तो ये आप ये कैसे शौक पाला आपने? ये जी जब मैं बता रहा हूँ, जैसे हम घर पे ही करते थे, किचन गार्डन था हमारा छोटा, तो वहीं से हमें थोड़ा शौक हो गया था। उससे क्या था कि जैसे अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। घर पे आपके सबके घर में छोटे बच्चे होंगे, वो घिया टिंडे इस तरह की सब्जी खाना कोई पसंद नहीं करता, मैं भी नहीं पसंद करता था। परंतु जब हमने उस किचन गार्डन में अपनी उगाई, तो उस घिया का टेस्ट ही अलग था। जो हम बाजार से खरीदते हैं जिसपे पेस्टिसाइड्स वगैरह तो इंजेक्शन भी लगे होते हैं, परंतु जो वो घिया थी वहां पे वो उसका टेस्ट ही अलग आता था। तो उससे थोड़ा सा हमें शौक जगा कि अगर हम अपने प्राकृतिक तरीके से करें, जिसमें हम किसी प्रकार का कोई पेस्टिसाइड्स को वो ना डालें, तो उससे हम अपने सेहत के लिए बहुत कुछ सुधार कर सकते हैं और उसका स्वाद बिल्कुल ही अलग होता है उस चीज का। तो वहीं से हमें थोड़ा थोड़ा सा शौक लगने लगा और वहीं से हमने फिर इसको सोचा कि भाई अपने जो शौक है इसको हम प्रोफेशन में बदल लें। मजदूरों की तो खैर जरूरत पड़ती है हाँ दीपक जी। जैसे मूंग है, हम देखते थे भाई यहाँ लेडीज आती थी, उनका भी कुछ रोजी रोटी चल जाती है हाँ जी, आपकी वजह से। हाँ जी बिल्कुल। मजदूरों के बगैर तो काम चलता ही नहीं। इतना बड़ा एरिया है तो हम 2 आदमी तो कर नहीं पाते हैं, परंतु जितना हम थोड़ा बहुत कर लेते हैं। जब हम जैसे अभी जैसे मूंग तुड़ाई का हार्वेस्टिंग का सीजन आ जाएगा, इसका मूंग तुड़ाई होगी, तो हमें लेबर को बुलाना ही पड़ेगा। जैसे बाग है, बाग की निराई गुड़ाई है, थोड़ा बहुत तो हम करते रहते हैं, परंतु एक बार जब ज्यादा हो जाता है, जैसे हमारी वीड्स ज्यादा हो जाती हैं, ये घास हो जाती है लंबी लंबी, तो उसके लिए हमें लेबर को बुलाना पड़ता है। 5-7 लेबर हमारी लगती रहती हैं, उसे उनको भी बेचारों रोजगार मिलता रहता है उनको भी। तो दीपक जी थोड़ा सा दिखाएं आप अपना आई- बाग, आई- आई- चलते हैं। आई- आइएगा आप हमारे साथ। आइए please। तो ये हैं दीपक जी, जिन्होंने बताया पहले हम बचपन में वहाँ अपने घर में आंगन में खेती करते थे। खेती या मतलब घिया वगैरह ये कोई सब्जी वगैरह उगाते थे। लेकिन ये इनका एक गारमेंट्स शोरूम है यहाँ पे इसराना में, और ये कह रहे कोविड के टाइम उनको बहुत नुकसान हुआ, तो उनके दिमाग में आई इनके खुद की खेती है तो खुद की खेती की जाए। और इनके पिताजी और माताजी जो गवर्नमेंट टीचर रहे हैं, तो रिटायर होने के बाद उन्होंने सोचा सेहत ये सुबह घूमने आते हैं यहाँ पर, तो उनके दिमाग में आई क्यों ना अपनी खेती की जाए। और ये आप देख पा रहे हैं इन्होंने बाग लगा भी, पूछेंगे जानेंगे। हाँ जी दीपक जी। हाँ जी, ये जैसे देखिएगा, ये हमने 1 एकड़ में ये अमरूद लगा रखा है। ये हमारा हाई डेंसिटी फार्म है। इसमें हर 10 फुट पे हमने अमरूद लगा रखा है। ये हिसार सफेदा नस्ल की अमरूद है। तो ये अमरूद आ गया है, इस टाइम फल लगना शुरू हो गया है। और ये लगभग हमारे लगा लिए 1.5 साल का हमारा ये बाग है। और इसमें ये देखिए हमारा पूरा ये लगे हुए हैं 10 बाई 10 पे हमने ये अमरूद का हमने पौधा, इसको हाई डेंसिटी बोलते हैं। और हिसार सफेदा नस्ल है ये हमारा जो एरिया है इसके हिसाब से ये बेस्ट मानी जाती है। इसमें इसका फल का साइज भी लगभग 250-300 ग्राम का आराम से हो जाता है फल, और बहुत ही मीठा अमरूद लगता और है। ये क्या है? ये मतलब सब्जी भी ये है? ये बीच में हमने अपने घर के लायक थोड़ी बहुत सब्जियां उगा लेते हैं भी। कम से कम जब हम खेती कर ही रहे हैं अपनी, तो हम उसको, जैसे ये भिंडी है, उधर ये बैंगन लगा हुआ है पीछे की तरफ आपके, निकल चुका है। और आइए आगे आगे दिखाता हूँ मैं आपको। टमाटर था। तो ये सब चीजें हम दीपक जी। प्राकृतिक तरीके से करते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई भी हम ये जो केमिकल है, जैसे यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, इस तरह का कोई चीज हम नहीं डालते। हाँ, कई बार जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे जिंक है, सल्फर, जैसे मिट्टी चेक कराते रहते हैं, इन तरह की कमी हो तो वो हमें इनपुट डालना पड़ता है। बाकी हमारी कोशिश रहती है वो, बाकी इस तरह के कोई यूरिया वगैरह या पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड हम स्प्रे नहीं करते। खेतों में को नेचुरल तरीके से ही हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आइए दीपक जी, ये क्या नाम, आपको बेचने में कोई दिक्कत नहीं है? कैसे नहीं, सेल करते हो आप? नहीं, अभी जैसे हमारा सीजन अभी शुरू ही हुआ है, बाग ज्यादा पुराना बाग नहीं है, तो अभी प्रोडक्शन कम ही है। तो ये प्रोडक्शन हमारे बेचने में कोई दिक्कत नहीं आती। लोग जैसे शुरू होता है तो लोग यहीं से हमें ले जाते हैं। हमें एक तरह से लोगों को पता लग गया। हाँ, लोगों को पता लग गया है। तो वो बगैर खार के, बगैर उसके आप खेती कर रहे हो। जैसे हमने अपने घर के लिए घिया की 2-3 बेलें लगी हुई हैं। ये देखिए, अभी घिया आनी, देखो घिया ये आनी शुरू हो गई है। इसका देखो रंग, और ये
आपको अलग ही दिखाई देगा, बिल्कुल कच्ची। इसमें किसी तरह कोई केमिकल नहीं डाला गया है। इसका स्वाद ही, आप कोई बच्चा भी खाएगा तो ना तो इसको पकाने में ज्यादा लगे, जैसे उसमें हम बाजार से कहते 2-3 सीटी मरवानी पड़ती है, वैसे करते हैं। तो इसमें कोई जरूरत नहीं, बड़ी आराम से पक जाती है और बड़ी स्वाद लगती है, कोई ज्यादा मसाले डालने की जरूरत नहीं पड़ती। ये देखिए, जैसे ये अमरूद है, इस पे देखिए ये बेहतरीन फल शुरुआत हो गया है। अब ये लगा ले महीने के आखिर तक ये फल तैयार होना शुरू हो जाएगा, बाजार में आ जाएगा हमारे। आइए आगे दिखा। एकड़ है यहाँ पे? ये टोटल 5 एकड़ है जी, जिसमें 2 एकड़ में बाग है और 3 एकड़ में हमने मूंग लगा रखा है। इसमें फिर आगे जीरी वगैरह का प्रावधान होगा। आइए 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 आगे दिखाता हूँ। तो ये दीपक जी हैं जो अपना ये दिखा रहे हैं, अपना प्लांट ये जो भी लगा रखे हैं इन्होंने। जिस तरह से अब देखिए हमारे ये ड्रम रखे हुए हैं, भाई आप सोचते हो ये ड्रम क्यों रखे हैं यहाँ पे? ये क्या दीपक, ये आपने ये हमने अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाई थी भी, जैसे हम दोपहर में काम करते हैं या धूप हो जाती है या कुछ छोटा मोटा सामान हमने रखना है तो वो हम रखने के लिए बनाई थी। परंतु पीछे ये आंधी आई है, तूफान आया, उसमें छत उड़ गई है, इसको हम दोबारा रिपेयर कराएंगे। इसमें जैसे हमारा छोटा मोटा सामान है, देखिए ये हमारा जैसे पावर टिलर है, भी भीड़ की जगह है, बड़ा ट्रैक्टर नहीं चलता तो हम इससे इसकी निराई गुड़ाई के लिए यूज करते हैं। जैसे हम भी, आइए आपको दिखाता हूँ इधर। जैसे हमारे देखो चारों तरफ पेस्टिसाइड यूज होते हैं, तो हम लोग केमिकल तो यूज नहीं करते, परंतु कीड़े तो आते ही हैं, बीमारी आती हैं। तो ये हमने अपना प्राकृतिक एक घोल तैयार कर रखा है। ये है हमारा नीम से हमने, नीम है, इसमें गोबर है और ये गोमूत्र है, ये सब मिक्स करके एक हमने घोल तैयार कर रखा है, मिश्रण तैयार कर रखा है। देखिएगा ये चीज, और इसको हम समय समय पे हम स्प्रे करते रहते हैं ताकि ये कीड़ों को इस तरह की देखिए ये नीम के पत्ते हैं, इसमें गोबर है, गाय का गोबर है, गोमूत्र है, इसमें अदरक है, मिर्च है, लहसुन है, उन सब का एक घोल ये हमने मिश्रण तैयार कर रखा है। वो उसको हम स्प्रे करते रहते हैं, जिस तरह की कीट पतंगों को हम दूर रखने की कोशिश करते हैं। रखे हैं ये ड्रम इसीलिए हमने रखे हुए, इस तरह के जो हम प्राकृतिक है, जैसे एक जीवामृत होता है, खाद की हमें जरूरत पड़ती है बार बार, तो जैसे पानी देते हैं तो जीवामृत, उसमें गाय का गोबर, गाय का पेशाब, गुड़, बेसन वगैरह ये मिक्स करके हम उसको तैयार करते हैं। तो जिससे हमारी धरती में जीवाणु और जो केंचुए हैं उनको खाद मिलती है। केंचुए हमारा फिर उस चीज में मदद करते हैं इसकी उसमें। आइए आगे दिखाता हूँ आपको। हाँ, ये ट्यूबवेल लगवाया जी, सोलर का कनेक्शन अभी आने वाला है, मंथ एंड तक हमारा सोलर का कनेक्शन चालू हो जाएगा। दीपक जी, सरकार की तरफ से कोई सब्सिडी या कुछ? हाँ जी, सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलती है। ये जैसे अमरूद का है, अमरूद या नींबू है, इस पे लगा लिए कि भी 50,000 रुपए पर एकड़ सब्सिडी मिलती है, जो 3 साल में मिलती है हमारे को। अच्छा दीपक जी, ये सरकार का जैसे गेहूं या धान ना लगाए तो उसकी क्या कुछ आपको मिला है? नहीं, गेहूं नहीं, धान ना लगाने पे मिलता है। अगर आप जिस एकड़ में, जैसे आपने पिछले साल धान लगाए थे तो इस साल धान नहीं लगाए तो 7,000 रुपये पर एकड़ सरकार सब्सिडी देती है। नहीं, मेरे को नहीं मिला है वो, क्योंकि मैंने इससे पहले जो था उसमें ईख था, ईख पे वो नहीं है, ये स्कीम अवेलेबल नहीं है, सिर्फ धान पे ये स्कीम अवेलेबल है। अगर इसमें मेरे पिछले साल धान होता तो वो मेरे को मिलता। वो 50,000, वो 7,000 इंक्लूड करके है, बाग के मेरे को 43,000 रुपये सब्सिडी मिली है। आगे किस चीज के? आइए दिखाता हूँ। तो ये है दीपक जी, यहाँ तक ये हमारा अमरूद है। अमरूद से आगे ये हमारा आड़ू है, ये आड़ू के पौधे हैं। इस साल आड़ू का फूल बहुत अच्छा आया था, पर वो आंधी में आने के कारण काफी सारे फूल का नुकसान हो गया। आड़ू का फल आया था और हमने खाया उसको। अब की बार बेचा तो नहीं है, अब की बार तो बस इतना ही था कि भी हम, पहली बार इसमें हुआ था तो हमने खाया, बड़ा मीठा आड़ू था ये हमारी वैरायटी शान पंजाब की है। आगे दूसरी वैरायटी और है, ये 2 वैरायटी हमने आड़ू की लगा रखी हैं। ये नेक्ट्रिन है। ये पीछे जब ओले वगैरह आए हैं तो उसके कारण पौधों को काफी नुकसान हुआ है। ये इससे आगे हमारे नाशपाती है, ये कुछ 3-4 लाइनें हमारी नाशपाती की हैं। छोटे पौधे हैं
तो हमने सभी पे फल आना शुरू हो गया था, परंतु हमने सभी पे नहीं लिया है, कुछ पौधों पे हमने फल लिया है। ट्रायल के लिए भी देखे फल कैसा होता है, कितना मिठास है, क्या साइज आता है, इसलिए हमने कुछ पौधों पे लिया, सभी सभी पौधों पे फल नहीं लिया है इसको। आइए, जैसे इस पे पौधे पे भी है एक दो आगे उस पे भी है, कुछ पौधों पे हमने फल लिया था। इससे आगे हमारा नींबू है, ये सारा ये पूरा देखेंगे आप, नींबू है। बीच में हमने ये जैसे गेंदे के पौधे लगा रखे थे, तो बीच बीच में फूल भी हो जाता था, फूल से भी हमारे एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है। दूसरा फूल गेंदा है एक, अब जैसे गेंदे पे हमारी मधुमक्खियां बैठेंगी तो पॉलिनेशन में भी हेल्प होती है। तो ये इस तरह हमें, क्योंकि हम जिस तरह कोई केमिकल वगैरह स्प्रे नहीं करते हैं, तो इससे हमें ये चीजें मदद मिलती है। पॉलिनेशन में हो गया है आपका, और दूसरा ये फंगस को भी बचाता है। जैसे निमाटोड्स होते हैं, हमारी जो जमीन है उनमें निमाटोड्स की समस्या बहुत ज्यादा होती है, तो निमाटोड को भी दूर करने में ये हेल्प करता है हमारी। बीच बीच में हमने कुछ और पौधे भी लगाए थे, जैसे केला लगाया था, ये आंधी में टूट गया है। ये सेब का पौधा है, ये गर्मी के कारण बहुत ज्यादा, जैसे आजकल बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, पौधा बहुत छोटा था, ये सूखने लगे, परंतु फुटाव हो जाएगा, इसका भी चालू हो गया फुटाव इसमें। दीपक जी, ये आम बिल्कुल छोटा पेड़ है। हाँ, ये बिल्कुल छोटा सा पौधा है, ये 2 साल का पौधा है ये सारे ही। ये है 5-7 फल लिए ही, ताकि इन पे पता चल जाए हमारे टेस्ट क्या है, कैसा आता है। तो पौधा ट्राली भाई, जब इतना काम कर रहे हैं तो कम से कम अपने, हम तो सब तरह के फलों को खा लें। बाकी सारे ये हमने ये नींबू लगा रखे हैं, ये 12 मासी नींबू है। नींबू भी 1-2 पौधे पे, जैसे नींबू लगभग 3 साल के बाद आना शुरू होता है, परंतु 1-2 पौधे पे जैसे नींबू लगना शुरू हो गया है। ये खेती है वो दिखा रहे हैं। ये देखिए, इस पे नींबू आना, कुछ 1-2 पौधों पे आना शुरू हो गया है। और ये भी नीचे भी देखिए, जैसे आप अपने पैरों में देखेंगे, ये जो ये पौधे हैं, ये पौधे हैं, ये हमने बीच में उड़द बो रखी है। उड़द की दाल है कि खाली जगह है, अगर हम इसको खाली छोड़ देंगे तो इसमें खरपतवार उगेगी, तो कम से कम ये उड़द होगी, फसल हो जाएगी तो ठीक है, नहीं तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन का काम तो करेगी, हमारा यूरिया का जो बचत है वो तो होगी ही होगी। है जी। आइए, पौधे लगाए थे बीच बीच में, केले का फल भी हो जाता है, परंतु जैसे आंधी आई थी, आंधी में जो फल था वो सारा टूट गया, वो पौधा गिर गया, नया पौधा उग रहा है। ये फल भी हो जाता है, और हमारे खेत को दीमक से भी बचाता है केला। जिस खेत में केला लगाता है दीमक नहीं होती है। आइए, लगे हैं ये सारे लगभग मेरे 1.5 साल के 2 साल के पौधे हैं। प्राकृतिक तौर पे इनको रखो, ढंग से टाइम पे उसको रखो, तो समय पे फल देना शुरू कर देते हैं। अंजीर की हैं, ये आगे अंजीर पे भी फ्रूटिंग शुरू हो गई है। ये देखिएगा, ये अंजीर पे फ्रूटिंग शुरू हो गई है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, अंजीर पे भी फल आना शुरू हो गया है। एक पेटी अंजीर की, ये लाल अंजीर है, वो सफेद अंजीर है। ये देखिए, देखो फ्रूट आपको हर पत्ते के साथ आपको फ्रूट दिखाई देगा इसमें। ये जामुन की है, इस लाइन में हमने ये 27 पौधे लगा रखे हैं जामुन के। इसका हैं, फल तो देगा ही देगा। एक तो ये बाग को गर्म हवाओं से भी बचाएगा, जिधर इधर से गर्म हवाएं आएंगी उनसे भी बचाएगा, और तेज हवाओं से छोटे पौधों की रक्षा होगी। तो बड़े पौधे इसलिए किनारे पे लगाए जाते हैं बाग के, ताकि छोटे पौधे जो बीच में छोटे पौधे उनको बचाया जा सके। आइए, नया सीजन खत्म हो गया है, फूल खत्म हो गए हैं, तो कुछ पौधे इनको भी, ये भी सूख जाएंगे तो खाद का ही प्रयोग खाद में बनेगी इनकी भी। तो ये थे दीपक जी जिन्होंने अपना सारा फार्म हाउस दिखाया है। इन्होंने बताया है कि हम खेती के साथ साथ, हमारे पिताजी ने हमारे को प्रेरणा दी थी रिटायर होने के बाद। उन्होंने हमारे को कहा था, बेटा ये खेती के साथ साथ हमारी सेहत भी मेंटेन रहेगी। और दोनों पिता और पुत्र सुबह डेली आते हैं, ये सुबह और शाम को और दोपहर को भी अपनी ये खेती बाड़ी
का ध्यान भी रखते हैं और शोरूम भी अपना चलाते हैं, दिन में वहाँ बैठते हैं। लेकिन ये वीडियो हमने बनाई है एक प्रेरणा के लिए, जो कि एक किसान जो आज खेती की तरफ से भाग रहा है और दूसरे काम धंधों में चला हुआ है, परंतु ये आपके सामने है ये शख्स, इन्होंने अपना पूरा फार्म हाउस दिखाया है। इन्होंने अपने यहाँ पे सारी हर तरह के फल फ्रूट, खेती बाड़ी और ये सब लगाई है और ये बड़े खुश हैं और ये कह रहे हैं कि हमें पूरी संतुष्टि है, मेरे परिवार को संतुष्टि है भी। हम ये हमारे 5 एकड़ का ये फार्म हाउस है जिसमें हम सुबह शाम मेहनत करते हैं, अपनी सेहत का भी हमारा मेंटेन रहती है और साथ ही साथ और ये खेती बाड़ी में इनकम भी कह रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, शुरू में 1-2 साल पैदावार कम होगी, उसी हिसाब से क्या नाम है अच्छी ये बता रहे हैं। हमारे फल फ्रूट और सब्जी में टेस्ट ही अलग है। ये हमारे को आपको दर्शकों ने देखा था, सारी तकरीबन फल फ्रूट और ये सब्जियां देखी थी और बड़ी अच्छी तरह से ये यहाँ का मेंटेन रखे हुए हैं। ये थे दीपक जागलान, वॉइस ऑफ इसराना से बलराज की रिपोर्ट।